हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि अक्सर आपने सुना होगा, कल ही की न्यूज़ थी, एक अखबार में दी हुई थी। उसमें यह था कि करीब 8500 से करीब 9000 पोस्टें जो हैं लेखपाल की न्यू मतलब विज्ञापन आ सकता है। और ये 8500 से 8500 से 9000 पोस्टें इस वजह से लेखपाल की आ रही हैं न्यू, चूँकि 1921 पद जो मतलब खाली रह गए हैं 8085 में से, वो इसमें ऐड होंगे। इस वजह से जो है नया विज्ञापन 8000, 8500, 9000 के आसपास पोस्टों पर आएगा। इसका मतलब ये है कि 1921 पदों पर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो दोस्तों इसके खंडन के लिए, ठीक है, मैं प्रूफ के साथ में विद डिटेल आपको समझाऊंगा कि जो है हकीकत में ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये सब फर्जी बातें हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैंने कल ही आपको एक चीज़ समझाई थी कि दोस्तों ऐसा नहीं है। 8500 से 9000 पदों पर जो है लेखपाल की वेटिंग लिस्ट, लेखपाल के जो है नया विज्ञापन नहीं आ सकता है। ठीक है, आयोग के खुद कैलेंडर में 4700 पदों का लेखपाल का जिक्र है जो पेड 2023 से आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिलहाल कल एक अखबार की मैंने कटिंग दिखाई थी। आज मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की जो एक वो हिंदुस्तान की जो है टाइम्स की जो है उसको मैं दिखा रहा हूँ कटिंग, कि ये दरअसल 8000, 8500 या 9000 पोस्ट नहीं, बल्कि ये 4700 पोस्ट और बढ़कर करीब करीब 5300 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो आप कटिंग देख लीजिएगा, मैं इस पर डाले देता हूँ। दरअसल इसमें जो है 4700 पद तो ऑलरेडी जिक्र था ही था। किसमें? आपको पता है कि आयोग ने जो कैलेंडर पोस्टों को मेंशन किया था, उसमें था कि पेड 2023 से कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, तो 4700 पदों पर था। अब जो है टोटल जो अखबार में दिया है, हिंदुस्तान में भी दिया है, उसमें था कि 5300 पदों पर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये जो 5, 6, 700 पोस्टें बढ़ रही हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, दरअसल 1500 लेखपालों का प्रमोशन किया जा रहा है एज अ रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कानूनगो के पद पर। ठीक, 1500 का प्रमोशन किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये 1500 का प्रमोशन पूरे 75 जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग जिलों से जितने भी सिलेक्ट किए गए होंगे कि इनका प्रमोशन करना है, तो उनका प्रमोशन किया जाएगा। बट आप ये देखिएगा, जो खबर है वो ये है कि इन 1500 का प्रमोशन एकदम से नहीं हो जाएगा, कि नहीं एक ही बार में हो जाएगा। अगर ये एक बार में प्रमोशन हो जाएगा तो 1500 प्लस का 4700 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 4 1 5 6, 6200 पोस्टें होती हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बार में नहीं होंगी। अगर एक बार में हो जाता तो 5300 जो पदों का जिक्र बार बार अखबार वगैरह में किया जा रहा है, वो 6500 किया जाता। ये दरअसल एकदम से ना होकर धीरे धीरे होंगे, और विद इन 6, कम से कम 6 महीने लग सकते हैं इसके मतलब जो प्रमोशन होने में, इसकी जो प्रक्रिया होने में प्रमोशन की। ठीक है, तो जो प्रमोशन होंगे जल्द ही में, अभी जो जल्दी में प्रमोशन होंगे वो बहुत हद है, मैक्सिमम 500 से 600 तक के आसपास हो सकते हैं। तो जो 500-600 के आसपास प्रमोशन होंगे वो पोस्टें खाली होंगी, वही जो है यूपी ट्रिपल एसएससी को अध्याचन के रूप में भेज दिया जाएगा, और यूपी ट्रिपल एसएससी जो है 4700 से लेकर 7 5 12 यानी 5200 से 5300 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये है इसके पीछे हिडन, समझ रहे हैं आप? इसलिए टोटल 1500 नहीं बल्कि 500 से 600 पोस्टें 4700 में ऐड होंगी, जो कि 5300 ऑलरेडी बात कही जा रही है। ठीक है, राजस्व परिषद की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है शासन को। ठीक है, अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद ये यूपी ट्रिपल एसएससी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, एज अध्याचन भेज दिया जाएगा। 5300 के पदों के ऊपर जो नोटिफिकेशन आ सकता है। फिलहाल इसमें आपने अभी देखा है कि एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है एक हाथ और एक पैर से लाचार और बौनापन वाले अभ्यर्थियों को भी जो है आरक्षण दिया जाएगा। ये प्रोसेस मतलब प्रावधान किया गया है। ठीक है, इन श्रेणियों को भी आरक्षण दिया जाएगा, ये जो छोड़ गए थे। ठीक है, इसमें ये भी प्रावधान किया जाएगा। और ये क्लियर ना होने की वजह से आयोग ने अध्याचन वापस भी कर दिया है, तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ठीक है, लगभग यही कि टोटल 5300 पदों के आसपास अध्याचन नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपके 1921 पद जो वेटिंग लिस्ट के हैं वो एकदम सेफ हैं दोस्तों। क्यों परेशान आप हो रहे हैं? आयोग के राजस्व परिषद के सचिव ने भी यही बात कही थी कि आपके 1921 पद आगे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो 8500, 9000 ये पोस्टें हैं ना, वो सब फर्जी हैं, एकदम बकवास है, फर्जी न्यूज़ है, उस पर कतई ध्यान न दीजिएगा। आपके 1921 पद एकदम सेफ हैं। वेटिंग लिस्ट की जो प्रोसेस है कार्मिक विभाग सचिवालय में पेंडिंग है। ठीक, अंडर प्रोसेस है, वेट कर लीजिए। ठीक है, 8, 10, 12, 15 दिन में आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अपना प्रयास करते रहिए। प्रयास करने में क्या है, प्रयास करते रहिए, और वो आपका हक बनता है।
ठीक है, आपका हक बनता है। ठीक है, कोई ये कोई भीख मांगने वाली बात नहीं, आपका हक बनता है, आप मांगिए। कोई भी कुछ कहता कहने दीजिए, आप अपना काम करिए, अपने गोल पर फोकस होइए। समझ रहे हैं आप। अब एक और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पीसीएस परीक्षा जो 27 अक्टूबर को थी, आपको पता है कि वो ऑफिशियल नोटिस आ गया है, अब वो परीक्षा पोस्टपोन हो गई है। ठीक है, अभी जो है क्या बोलते हैं, दिसंबर में प्रस्तावित है, संभावित है। ठीक है, संभावित है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि 7-8 दिसंबर को संभावित, अभी तो मतलब खबर आ रही है 7-8 दिसंबर में, और ये था कि 2 दिनों में करवाने की बात आ रही। तो इसके खिलाफ स्टूडेंट ने जो है ट्विटर कंपेन भी किया, वो जो ट्रेंड कर रहा था पूरे भारत भर में। उसी का नतीजा ये था कि 18 अक्टूबर इनकी आज जो है मुख्य सचिव के जो है अध्यक्षता में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की जो है बैठक है। ठीक है, और इसी में इस पर जो है सेंटर और इन पर जो है बात की जाएगी। ठीक है, पीएसएस वगैरह के सेंटर नहीं मिले, सारी बातें की जाएंगी। 2 शिफ्ट होंगे, 1 शिफ्ट में, सारी इन पर सब पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि मुख्य सचिव को ईमेल भी किया जा रहा है, कल से किया जा रहा है लगातार। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, स्टूडेंट ने अपनी सलाह भी दी है। जैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूरी वगैरह घटाकर, अगर दूरी वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको घटा दिए, 10-20 किलोमीटर कर दीजिए। ठीक है, सेंटर की संख्या बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ों में मतलब नरमिता तो नॉर्मलसी तो करना ही होगा आपको। ठीक है, तो अगर ये दरअसल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 7 से 8 दिसंबर ये मिड जो है क्या बोलते हैं दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो आरओ एग्ज़ाम जो है करा पाना मुश्किल होगा, और ये टलने की संभावना है। चूंकि जो है आयोग के बस में नहीं कि 8, 10, 12 दिन, 15 दिन के गैप में जो 2 बड़ी परीक्षाएं करा सके। सेंटरों की कमी है, इसलिए स्टूडेंट जो है लगातार जो है एक नया संशोधित कैलेंडर जारी करने की डिमांड कर रहे हैं यूपीपीएससी आयोग से। ठीक है दोस्तों, मुख्य सचिव को ईमेल किया जा रहा है, आप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम वगैरह पर जो लिंक वगैरह है आप भी कर सकते हैं दोस्तों, सहयोग कीजिए हर चीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो आरओ के एग्जाम भी, अगर जो है पीसीएस एग्जाम मिड या दिसंबर के आसपास हुआ तो आरओ एग्जाम भी टलने की संभावना है। फिलहाल अभी 22 दिसंबर ही है, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा आपको पता था 17 नवंबर को था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि ये परीक्षा 13 से 14 दिसंबर इन 2 तिथियों में किसी भी दिन हो सकता है। दोस्तों कल की नोटिस है बीपीएससी की तरफ से, ये परीक्षा 13 दिसंबर को जो है प्रस्तावित है, संभावित है। ठीक है, 13 दिसंबर को बीपीएससी ने बाकायदा नोटिस देकर ये बताया है कि 13 दिसंबर को ये परीक्षा संभावित है। ठीक है, तो 13 दिसंबर मानकर अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है। अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपके 1921 पद लेखपाल के जो वेटिंग लिस्ट है वो एकदम सेफ है दोस्तों। आप जो है पैशंस के साथ में इंतज़ार कीजिए, 8, 10, 12 दिन, 15 दिन, उसके बाद जो है आप देखिएगा कुछ अच्छी खबर मिलेगी आपको। वेटिंग लिस्ट तो आएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।